ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तवैवास्मि ना जीवामि तया बिना इति विज्ञाय राधिके नय मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज जयवधन तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं अपने गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत के अभ्यत चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमारा जीव तक तो चल रहा था और हमने सीखा था कि जो सूक्ष्म शरीर है यानी इतना छोटा है बहुत ही सूक्ष्म है और जो लिंग शरीर है मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला, तो उसका क्या होता है कि स्थूल शरीर से वो ढक लिया क्या है। तो सूक्ष्म शरीर ढक लिया जाता है और ये स्थूल शरीर को हम मैं मान लेते हैं। इसी के साथ होने वाली जिन चीजों को हम ग्रहण कर लेते हैं। तो ग्रहण के संबंध में भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बात और बता दी कि बहुत सारे जन्मों से हमारा मन इस प्राकृत मायिक जगत से कुछ ना कुछ ग्रहण करता रहता है। मन ग्रहण करके एक चीज बन जाता है, मन एक तत्व बन जाता है। फिर हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जब जाते हैं तो ये मन कहीं नहीं ठहरता, मन ही हमारा जाता है। शरीर तो भगवान की जो इच्छा होगी वो मिलेगा। किसी प्रकार से कोई भी भक्त ने ये नहीं कहा है कि मुझे साक्षात सीधे गोलोक धाम में प्रवेश मिलेगा। चाहे उद्धव जी हो, उद्धव जी ने तो क्या प्रार्थना करी है, क्या प्रार्थना है, आशा महो चरण रेणु जो श्याम, मुझे आपका तृण लता गुल्म औषधि जिस भी समय जन्म मिले मुझे आपकी चरण रेणु प्राप्त होती रहे। ब्रह्मा जी ने भी यही वर मांगा है कि मुझे ब्रज की चरण रज लता औषधि गुल्म तृण विरुद्ध कुछ भी बनना पड़े। और भी देखो जिसने भी यही वरदान मांगा है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी इतने सारे लोगों को रहते हुए भी किसको चुना, मात्र उद्धव जी को। गीता का पात्र भी किसको समझा, अर्जुन को। तो बहुत सारे लोग होते हुए भी भगवान ने कहाँ कहीं पे आसक्ति रखी। जहां पे काम बनता दिखा वहीं पर उन्होंने काम बनाया। गुरु जी के लेक्चर में भी आता है कि किसी की बुद्धि को यूज करके उसको भगवान की सेवा में लगा देना सबसे बड़ी भक्ति है। तो भगवान ने बहुत लोगों को बड़े बड़े टैलेंट दिए हैं, उस टैलेंट को भगवान की सेवा में लगा देना ये महापुरुषों का काम है। तो अब देखो कि कितने लोगों ने ये सब, और वो रस खान का तो आप जानते ही हो, उसने भी बोला
मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धैनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मानुष हो तो बहुत अच्छी बात है, मनुष्य के जन्म मिले तो, लेकिन कहाँ पे जन्म देना? ब्रज का ग्वारिया मुझे बना देना। और यदि मुझे पत्थर ही बनना पड़े नाथ, तो मुझे गोवर्धन का पत्थर बना देना। और यदि पशु बनना पड़े तो अपनी गाय बना देना, जो आपके पीछे पीछे मैं ब्रज की घास चढ़ता फिरता रहूं। और यदि पक्षी बनाना पड़े तो मुझे उस कदम वृक्ष का पक्षी बना देना, जहां पर आपका नित्य वास रहता है। तो यहाँ पर मेन इच्छा जो रही वो मन की नहीं रही, लिंग शरीर की नहीं रही, स्थूल शरीर की नहीं रही। मन ने जब कृष्ण दासत्व में प्रतिष्ठित हो गया, मन को एक स्थान मिल गया कि मैं कृष्ण का दास हूं, वहां पर ऐसी आवाजें आती हैं, आप नरक दो, स्वर्ग दो, जहां देना है दे दो, जो इच्छा है आपकी दे दो, लेकिन आपके चरणों से मैं अलग ना हो। तो अब जो हमारा मन है इस समय क्या कर रहा है? वस्तुओं को ग्रहण कर रहा है। और किसी किसी का मन अभी ये निर्णय नहीं कर पा रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बुद्धि जब प्रबल हो जाती है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि जब प्रबल हो जाती है तो वो सत और असत का विचार करती है, ये करो ये मत करो। और उसके ऊपर अहम है, अरे इतना क्या सोचना है, हम तो कृष्ण के दास है, जो होगा सो देखा जाएगा। तो जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसे कौन हो जाते? अनंत कोटि वैष्णव वृंद, इनको चिंता नहीं होती, इनका सब कुछ योग क्षेमम वहां में हम कृष्ण वहन करते हैं। तो जो मन है ये बड़ा सुविधा भोगी है, अपने हिसाब से सारी चीजें चाहता है, जैसा इस मन को अच्छा लगता है हम वैसा करना चाहते हैं। तो मनोरामी सबसे बुरी अवस्था है। हमें शास्त्रों ने जो कहा है वह करना है। अपने मन, कोई अपने मन से ये कहेगा, कोई अपने मन से वह कहेगा, सबके मन की चलती रहेगी, आपस में लड़ाई होगी, वाद विवाद होंगे, और काम तो कुछ नहीं होने वाले, क्योंकि होती वही है जो भगवान चाहते हैं। तो कई जन्मों से हमारा मन इकट्ठा हो गया और एक मन बन गया, इसमें संस्कार बस गए, बहुत सारी चीजें बस गई। उसी मन को लेकर के हम दूसरा शरीर लेते हैं। मना षष्ठानि इंद्रियाणि च कर्षति, खिंच जाता है, ये शरीर छूट जाता है, मन नहीं जाता। सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, होता ही नहीं है। मेरी पहचान, मैं इसकी बेटी हूं, मैं इसका बाप हूं, मैं इसका भाई हूं, ये मेरे पिता हैं, ये पहचान कभी नहीं जाती। आचार्यों की चली जाती है, जैसे कि पहले ही बताया था, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज की जब माँ पधार गई, तब प्रभुपाद जी ने कहा कि जाओ घर जाना है। दिखवाया कि भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज विनोद मंजरी है ना, तो विनोद ब्रह्मचारी गया कि नहीं गया। जब पता लगाया कि नहीं, वो तो और जोर जोर से दीवार के सहारे बैठ करके अपना भजन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बुलाया, क्यों नहीं गए? ये कितने जन्मों में माँ बाप मिले। यही बात जब महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे थे श्रीवास आंगन में, श्रीवास का बेटा मरा, महाप्रभु जी ने बुलवा लिया। उसने भी कहा, मैं क्या करूंगा आके, क्या करूंगा शरीर में आकर के। और यही बात राजा चित्रकेतु के यहाँ पर हुई। अंगिरा ऋषि ने बालक बुलवा लिया, बालक 7 वर्ष का था, आ भी गया, उसने ही मना कर दिया। कितने ही माँ बाप मिले, मैं क्या करूंगा आके। तो जब ये है चेतना की बात, ये चित्त कर्ण जीव जो अपने आप को समझ लेता है, तब वो अपने आप को स्थिर कर लेता है, धैर्यवान हो जाता है, फिर वो इधर उधर फिसलता नहीं है। लेकिन हमारा चित्त बल कमजोर है, इसके लिए ये सब बातें सुनकर भी हम ग्रहण नहीं कर पाते, विचलित होते रहते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। अरे सच्चाई तो यही है, इसी समाज में तो रहना है, इसी सोसाइटी में रहना है। वो लोग तो घर बार छोड़ करके मठ मंदिर में रह रहे हैं, उनका तो चलेगा, हमारा तो नहीं चलेगा। लेकिन नारायण गोसाई महाराज, बावन गोसाई महाराज दोनों ने कहा है कि हमारे भक्त ग्रस्त में भी बड़े श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं, पांडव इत्यादि के समान। प्रहलाद जी के लिए नरसिंह देव आए, परंतु प्रहलाद जी क्या चक्कर नहीं लगा रहे हैं ऋषि मुनिगण, पांडवों क्या चक्कर लगा रहे हैं।
कि कृष्ण यहाँ आते रहते हैं। कृष्ण वहां पहुंच गए। वहां पहुंच करके कृष्ण ने क्या किया, उनको राजाओं का राजा बना दिया क्या? जैसे थे वैसे ही रह रहे हैं। चीरहरण हो रहा है, ग्रस्त में जो कुछ भी समस्या आ सकती है उनके सामने आ रही है, फिर भी सबने अपना मन कृष्ण को दे रखा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या मांगा, मन मना भव, तुम लोग मेरे मन वाले हो जाओ, मध्या जी मेरा यजन करो, माम नमस्कुरु मेरे को नमस्कार करो। और क्या बताया, जब मन मेरा हो गया तो तेरे लिए कोई धर्म बचा ही नहीं, नहीं ऐहिक इस संसार का धर्म, ना ही पारलौकिक परलोक का धर्म, ना ही कोई क्रिया कर्म, कुछ नहीं बचा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये तो गीता की बातें हैं। गीता को श्रीमद् भागवत का बेस कहा गया है। जब ये सब बातें हो जाती हैं तब फिर रस की बातें शुरू होती है, और रस की बातें फिर हम रसमूलक विचार पढ़ते हैं। दास रस, शांत रस, सख्य, वात्सल्य, मधुर रस, ये सब तो फिर ऊपर आता। अभी तो बेसिक ही ठीक नहीं हुआ, मन को ही ठीक नहीं किया। मन का परिवर्तन होना जरूरी है, मन का भगवान में लगना जरूरी है। इसीलिए मन शिक्षा ग्रंथ लिखा रघुनाथ दास गोस्वामी ने, तू यहाँ वहां मत भटक। इसीलिए उपदेशामृत में सबसे पहले कहा मन के वेग को शांत करो। मन में बहुत सारी बातें उठेंगी, उनको दमन कर दो, शांत कर दो। इस मन की बात कहाँ तक चली जाए, वायु से भी अधिक दुष्कर ये मन है, पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से इसको कंट्रोल किया जाता है। अभ्यास करो, बार बार संसार की तरफ जाएगा, बार बार खींच के ले आओ, बार बार जाएगा, बार बार खींच लो। और खींचते खींचते फिर फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, नहीं मालूम पड़ता। चिंता इस चीज की रहती है कि भजन में तो कुछ गड़बड़ी नहीं हो गई, आज मेरी माला के थोड़े से भजन रह गए, वो मुझे पूरे करने हैं, आज मेरी स्तुतियां हुई नहीं, आज मेरा ऐसा नहीं हुआ, अरे ये आकर के कहाँ मेरा समय व्यर्थ कर दिया, कहाँ फोन में घंटों मेरे चले गए। तो इस तरह से मन को समझो, तो फिर ये जो जैव धर्म पढ़ना सार्थक हुआ। क्योंकि जीव का जो नित्य धर्म है वो एकमात्र भजन करना है। लेकिन हम नित्य धर्म को भूल करके क्या कर रहे हैं, नैमित्तिक धर्म, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये हूँ वो हूँ। जल का अपना धर्म में बहता रहे, लेकिन जल कभी कभी ठोस होकर के बर्फ बन जाता है तो उसका नैमित्तिक धर्म है, क्योंकि एक दिन उसको जल बनना ही है। तो जितना हम मन की सुनेंगे उतने ही लाखों करोड़ों जन्म हमारे निकल जाएंगे। और जब मन को भगवान को छोड़ दिया फिर जन्म क्यों लेंगे? तब तो भगवान कहते कि तुम मेरे ही पास आ जाओगे, तुम मेरे ददामी बुद्धि योगम थे। फिर मन के ऊपर भगवान ने ये नहीं कहा कि अच्छा मन दूंगा, कभी नहीं कहा। मन को तो मांग रहे हैं, दे क्या रहे हैं, बुद्धि योग। इस बुद्धि योग से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, तुम्हारी बुद्धि इतनी सुधार दूंगा। लेकिन कंडीशन रखी है, बिना लिए वो कुछ देते नहीं है भाई, बिना मांगे बिना लिए वो कुछ नहीं देते। तो जब अपना सब कुछ दे देते हैं तब वहां से बहुत कुछ मिलता है जिसकी तुलना संसार की किसी वस्तु से नहीं हो सकती। तो वहां से क्या मिलता है, बुद्धि योग। उस बुद्धि से युक्त, योग मतलब जुड़ जाना, भक्ति योग भक्ति से जुड़ना, कर्म योग कर्म करके जुड़ जाना, ज्ञान योग ज्ञान करके जुड़ जाना। तो भक्ति का मतलब क्या है, जुड़ जाना। तो भक्ति से हम क्या हुए, भगवान से जुड़ गए। तो वहां पे जुड़ने पर क्या होता है, बुद्धि योग। तो चाहे वह महाराज अम्बरीश की भक्ति हो, नारद जी की भक्ति हो, चित्रकेतु की भक्ति हो, ध्रुव की हो, प्रहलाद की हो, सब भगवान से जुड़े हुए हैं। इनमें बताओ किसने मन की सुनी है, कौन मन के हिसाब से चलता है? मन के हिसाब से तो सुअर भी काम करता है, अजगर भी काम करता है, बैल भी काम करते हैं, सब मन के दास हैं, सब मन के इंद्रियों के दास हैं। इसलिए भुगतते रहते हैं, कई सारी योनियां चली जाती हैं। देखो पिछले जन्म में तुम जिसके लिए करके आए, अपना माँ बाप मान के आए, भाई बहन मान के आए, वो कहाँ चले गए? सब अपना अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं। उसके पिछले जन्म में भी बहुत कुछ किया था, सब अपना अपना प्रारब्ध भोग रहे, कोई तुम्हारे साथ नहीं है। वही लोग यदि तुम्हारी आसक्ति रही तो फिर से तुम्हारे जन्म में आ जाएंगे और तुमको मजबूर करेंगे, बाध्य करेंगे कि हमारी सेवा करो। वही लोग, तुम्हारे ये कर्तव्य बनता है, हमको कर्तव्य की शिक्षा देते हैं, तुम्हारी सेवा करें तो कर्तव्य और नहीं करें तो हम सबसे ज्यादा बेकार के लोग हो गए, निकम्मे हो गए।
ऐसा थोड़ी होता है। पर कोई ये भी नहीं कहता कि नहीं करना है, और कोई ये भी नहीं कहता कि अनासक्त भाव से संसार में रहना है, अनासक्त भाव से। तो ये जो चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें बतलाई गई, और ये सार था कि पहले स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को ढकेगा, और सूक्ष्म शरीर ने क्या ढक रखा है? नित्य शरीर, जो हमारा बहुत ही सुंदर है, सुचारू है, सुगठित है। अब आगे देखिए 16वां अध्याय, प्रमेय के अंतर्गत माया ग्रसित जीव तत्व का विवेचन। ब्रजनाथ जीव तत्व के संबंध में 10 मूल का उपदेश श्रवण कर घर लौटे। आज उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वे बिस्तर पर लेटे लेटे गंभीरता से विचार करने लगे कि मैं कौन हूं, हु एम आई। इस प्रश्न का तो उत्तर मैंने पाया, उससे मैं जान सका हूं कि मैं कौन हूं। श्री कृष्ण की चित्त सूर्य की किरणगत एक कण मात्र हूं। चित्त जो सूर्य है, सूर्य के समान भगवान श्री कृष्ण है, उनकी जो किरण है उसका मैं एक कण हूं। अणु होने पर भी मुझ में असमदर्थ ज्ञान गुण और एक बिंदु चिदगत आनंद है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं अणु हूं, क्षुद्र हूं, अणु चेतन होने पर भी मुझके अंदर क्या है? असमदर्थ। मेरे लिए क्या होना चाहिए, क्या मेरे लिए श्रेष्ठ है, मेरा कल्याण क्या है, मेरा श्रेय पथ क्या है। देखो 2 रास्ते हैं, श्रेय पथ और प्रेय पथ। श्रेय पथ होता है कल्याण का, और प्रेय पथ जो मन को अच्छा लगता है। तो हम लोग फिर गुरुओं के पास जाते हैं, जरा बताइए ना कि कैसे हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, कैसे पत्नी अच्छी मिल जाएगी, पति अच्छा, ये सब ये अस्मद अर्थ है। अच्छा, ज्ञान गुण और एक बिंदु चित्तगत आनंद है। तो हमारे अंदर भी आनंद की एक बिंदु तो अवश्य है। मेरा चित्कर्ण से बना हुआ एक स्वरूप है, मेरा एक स्वरूप है चित्कर्ण से बना हुआ। तो देखो उत्तर में फर्स्ट पॉइंट क्या है? मैं श्री कृष्ण चित्त सूर्य की किरण की एक कण हूं, मैं एक चित्कर्ण हूं, पहला। दूसरा पॉइंट है कि मैं बहुत क्षुद्र हूं, छोटा हूं, अणु हूं। उसके बाद भी मुझ में असमदर्थ, मेरे लिए क्या होना चाहिए, मेरे लिए। दूसरा पॉइंट ज्ञान गुण, और तीसरा आनंद अवश्य ही रहता है, लेकिन आनंद वो भी चित्तगत आनंद, यानी कि भगवान की भक्ति से मुझे परम आनंद होता है। जरा सब चले जाओ, सब जाकर के जोरदार एकदम मंजीरे बजने लग जाए, करताल बजने लग जाए, और मन पसंद कोई एक गाना चल जाए, तो सब लोग नाचते हैं कि नहीं, आनंद में खो जाते हैं, सब सुध बुध भूल जाती है। तो आनंद की एक चिन्ह बिंदु सबके हृदय में रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेरा चित्तकर्ण से बना हुआ एक स्वरूप है, यानी नित्य शरीर मेरा है। अत्यंत अणु होने पर भी वह स्वरूप श्री कृष्ण के मध्यमाकार स्वरूप के अनुरूप है। तो वो मेरा चित्त शरीर की क्या पहचान है? जो मेरा नित्य शरीर है, तो भगवान श्री कृष्ण जो 16 वर्षीय हैं, सुंदर सुंदर उनका स्वरूप है। आवाज बहुत आ रही है, कृपया आवाज ना करें, मेरा ध्यान चला जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है नित्य सुंदर सच्चिदानंद, ऐसे हमारा भी शरीर है। क्या हो गया? हरे कृष्णा, क्या हुआ? आप बताएंगे? हरे कृष्णा। अनीता दीदी आप म्यूट कर लें। अनीता जी, आपसे डिस्टर्ब हो रहा है सबको। हमारा बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। चौथा पॉइंट बताया, मेरा चित्तकर्ण से बना हुआ एक स्वरूप है, और ये स्वरूप कैसा है? अत्यंत अणु होने पर भी जैसे भगवान श्री कृष्ण नित्य किशोर है, ऐसे हमारा नित्य किशोर स्वरूप है, नित्य मंजरी स्वरूप है, नित्य। उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, तभी तक देर है। अच्छा, इस समय मुझे वह स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा, यही मेरा दुर्भाग्य है।
तो ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो। उस समय मुझे यह स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है, यह मेरा दुर्भाग्य है। बड़े भाग्य से उस स्वरूप की प्रतीति होती है। मालूम भी बड़े, ये जो आज हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, ये भी हमारा भाग्य है, क्योंकि सुना है तो एक दिन करेंगे भी। जब तक पता ही नहीं था तब तक क्या करते, अब क्योंकि पता चल गया तो एक दिन नित्य शरीर की प्राप्ति भी करने का प्रयास करेंगे। हमारा ऐसा दुर्भाग्य क्यों हुआ, इससे अच्छी तरह से जानने की आवश्यकता है। मैं कल इस विषय में श्री गुरुदेव से जिज्ञासा करूंगा। ऐसा सोचते सोचते लगभग आधी रात के समय उन्हें कहीं नींद आई। शेष रात में उन्होंने स्वप्न देखा कि उन्होंने संसार को छोड़ करके वैष्णव वेश ले लिया है। जागने पर सोचा कि मालूम होता है प्रभु संसार से मुझे जल्दी ही बाहर निकालेंगे। तो कौन निकाल सकता है संसार से? वैष्णव, हरि गुरु वैष्णव। हरि भगवान कृष्ण, गुरु जी और वैष्णव, ये लोग हमें संसार से निकाल करके ऊपर का रास्ता दिखाते हैं। प्रातःकाल बरामदे में बैठे थे, उसी समय कुछ दिखाई। कुछ विद्यार्थी उनके पास आए और उनके चरणों में प्रणाम कर कहने लगे, आपने हमें बहुत दिनों तक खूब अच्छी तरह पढ़ाया है। आपके निकट हमने न्याय संबंधी तरह तरह की यह शिक्षाएं प्राप्त की है। आशा है कि अब आप हमें न्याय कुसुमांजलि भी पढ़ावेंगे। तो ब्रजनाथ ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, भाई अब तक दो न्याय के पंडित थे, बच्चे आ गए कि आप तो हमें न्याय पढ़ाते रहे हो, तो न्याय कुसुमांजलि एक ग्रंथ है, आप हमें वो पढ़ाइए। तो उन्होंने कहा कि अब मुझसे अध्यापन का काम नहीं होता। आई हैव स्टॉप्ड टीचिंग। मेरा मन उधर अब बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मैंने कोई दूसरा मार्ग अपनाने की बात सोची है। ऐसी दशा में आप लोग किसी और टीचर के पास जाएं और वहां पढ़ें। विद्यार्थियों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ, किंतु वे कर ही क्या सकते थे। आखिर वे धीरे धीरे वहां से उठकर चलने लगे। उसी समय श्री चतुर्भुज मिश्र घटक उनके घर आए। उन्होंने ब्रजनाथ की दादी के निकट ब्रजनाथ के विवाह के संबंध में एक प्रस्ताव रखा कि विजयनाथ भट्टाचार्य को तो आप जानती है ना, कुलीन वंश है, अवस्था भी अच्छी है, आप लोगों के उपयुक्त घर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कन्या जैसी सुंदरी है, वह सुशीला भी है, बड़ा अच्छा नेचर है उसका। भट्टाचार्य ब्रजनाथ से अपनी कन्या की शादी करने में अपनी ओर से कोई शर्त नहीं रखेंगे। आप जैसा चाहेंगे उसी रूप में कन्या देने के लिए प्रस्तुत हैं। ब्रजनाथ की दादी विवाह के प्रस्ताव को लेकर के बड़ी खुश हो गई, जैसे हम सबके घर में होता है। किंतु ब्रजनाथ मन ही मन बड़े असंतुष्ट हुए। सोचने लगे, कहीं माता जी विवाह करने की तैयारी कर रही हैं और कहाँ मैं घर बार छोड़ने की बात सोच रहा हूँ। क्या मुझे इस समय विवाह की बातें अच्छी लगती हैं? विवाह की बात को लेकर के घर में काफी तर्क वितर्क होने लगा। एक तरफ ब्रजनाथ की माँ, दादी और अन्य कुल की बड़ी बूढ़ियां तथा दूसरी तरफ अकेले ब्रजनाथ किसी प्रकार भी विवाह करने के लिए राजी नहीं हुए, और वृद्धाएं जो बड़ी बूढ़ियां थी विवाह के लिए ब्रजनाथ पर नाना प्रकार से दबाव डाल रही थी। दिन भर यही चर्चा होती रही। इधर शाम से जो वर्षा आरंभ हुई, सारी रात रुकने का नाम ही नहीं लिया। इसलिए उस दिन ब्रजनाथ का मायापुर जाना ना हो सका। दूसरे दिन विवाह की बात को लेकर काफी गर्मा गर्मी हो जाने के कारण ब्रजनाथ भोजन भी अच्छी तरह से ना कर सके। शाम होते ही वे वृद्ध बाबा जी की कुटिया पर पहुंचे और बाबा जी महाशय को दंडवत प्रणाम कर उनके समीप बैठे। बाबा जी ने कहा, कल रात बड़ी वर्षा हो रही थी, इसलिए आ नहीं सके। आज तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ब्रजनाथ बोले, प्रभु मेरे ऊपर कुछ संकट आ गया है। खैर इस विषय में आपको पीछे बताऊंगा। अभी तो मुझे यह बतलाने की कृपा करें कि जीव जब शुद्ध चित्त पदार्थ है तो उसकी संसार में दुर्गति क्यों होती है। इस समय जो संसार दावानल है, संसार में मैं आकर के पड़ा हुआ हूँ। तीनों ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप मुझे परेशान कर रहे हैं। बताओ तो ऐसा कौन है जिसको रोग नहीं है? बताओ तो कौन है ऐसा जिसके पास आज पैसा है तो कल ये चिंता नहीं है कि कहीं मेरा पैसा नष्ट तो ना हो जाए, चोर तो चोरी करके ना चले जाए, किसी भी कारण से मैं बाहर जा रहा हूँ पीछे से आ जाए, कहीं घर में ऐसी कोई बीमारी आ जाए मेरा सारा पैसा चला जाए।
दैहिक दैविक भौतिक, कभी मेरे ग्रह खराब हो गए, कभी मेरा बच्चा बिगड़ गया, कभी ऐसे सारे की सारे मनः तापों में कोई भी जीव हमेशा परेशान रहता है। तीनों ताप उससे हमेशा ही सताते हैं। मैं आज मरूंगा, मैं कल मरूंगा, मेरा पंडित से पूछिए आए, मेरा इतना जीवन है। फिर भजन के लिए समय कहाँ रहा और ना ही मन तैयार हुआ। जन्म मरण शरीर का है, ताप आप जो भी आने हैं भगवान के भजन से सब चले जाते हैं। आने पर भी जो व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है ताप क्या बिगाड़ लेंगे, क्योंकि प्रोसेस यही है कि जो भजन कर रहा है वहां ताप आएंगे तो सही, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, पर बहुत ही कम में निकल जाएंगे, वो बड़ा भयंकर रूप धारण नहीं करेंगे। तो बाबा जी मुस्कुराते हुए बताने लगे, तो बाबा जी ने ये छठा 10 मूल बताया। स्वरूपार्थ हीनान नित्य सुख परान कृष्ण विमुखान हरेर माया दंडयान गुण निगड़ जाल ही कलयति तथा स्थूल लिंगैदि विधा वर्णय क्लेश निकरई महाकर्माला निर्णयति पतितान स्वर्ग निरयौ। ये छठा 10 मूल है कि जीव स्वरूपतः कृष्ण का नित्य दास है। जीव का जो स्वरूप है वो जीव का नित्य कृष्णदास है, और कृष्णदास ही उसका स्वरूप धर्म है, यही उसका स्वरूप है, ये उसका धर्म है। उस स्वरूप धर्म से रहित नित्य सुख पर कृष्ण विमुख जीवों को दंड देने के लिए भगवान की माया शक्ति उन्हें सत्य रज और तमोगुण रूप जंजीरों से बांध देती है, उनको सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी बना देती है। माया के जगत में मतलब क्या है कि माया के जो 3 गुण हैं, ये 3 गुण क्या है, 3 रस्सियां हैं, इनसे जीव बंध जाता है, निकलता है, परेशान होता है, एकदम घबराता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता। इसमें भी कभी माँ बाप भाई बंधु रिश्तेदार कोई सतोगुणी कोई तमोगुणी रजोगुणी के जाल में फंस जाते, उनको अपना समझते हैं। अरे जो गुणों की माया के अधीन है वो हमारा क्या है, वो जो कुछ कर रहा है उसको माया नचा रही है, वो जो कुछ हमसे डिमांड कर रहा है माया डिमांड कर रही है, जो कुछ हमसे चाहता है वो माया में फंसा हुआ है। माया में फंसे हुए जीवों की क्या सुनेंगे, फिर भजन क्यों करना है। बिगाड़ो 100 जन्म और 200 जन्म और, फिर किसी जन्म में कोई ज्ञानी कोई भक्त मिला कि नहीं मिला गुरुदेव जैसा, फिर क्या करोगे। अरे चक्करों में मत फंसो, कल ही मौत आ गई तो क्या करोगे। यहां से निकलने के लिए तो माया के 3 गुण मनुष्य को बांध देते हैं और स्थूल तथा लिंग शरीर से जीव स्वरूप को आच्छादित कर देते हैं। और ये स्थूल शरीर इतना जो बड़ा शरीर है ये लिंग शरीर को, और लिंग शरीर नित्य शरीर को ढक देता है तथा दुख पूर्ण कर्म बंधन में डाल देता है। यही माया का काम है, ये माया का काम ऐसे ही है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा प्रसाद पाइते भक्ति लता बीज। जिसको भक्ति की लता का बीज जिसमें गुरु जी ने बो दिया, एक वो ही धन्य है, बाकी सब तो ऐसे ही भोग रहे हैं। स्वर्ग और नरक में उन्हें सुख और दुख की भोग आती फिरती है, कभी स्वर्ग में डाल देती है, कभी नरक में डाल देती है, कभी बहुत आनंद देती है और कभी वहां पर ऐसे दुख देती है कि इंसान तड़पता रह जाता है। और स्वर्ग में ऐसा आनंद प्राप्त करता है कि भूल ही जाता है कि कल परसों में उसके पुण्य खत्म होने वाले और धरती पे वो आने वाला है। गोलोक वृंदावन में वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की सेवा के लिए श्री बलदेव प्रभु द्वारा और परम व्योम बैकुंठ में बैकुंठाधिपति नारायण की सेवा के लिए श्री संकर्षण द्वारा प्रकटित नित्य पार्षद जीव अनंत हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर माइक जगत में अनंत जीव हैं, इसी प्रकार गोलोक में भगवान श्री बलदेव द्वारा प्रकटित अनंत जीव हैं। बिरजा नदी के इस पार माया, बिरजा नदी के उस पार संधिनी शक्ति अर्थात बलदेव, सत चित आनंद भगवान श्री कृष्ण का जो सत स्वरूप है वो बलदेव भैया है। वो धाम तत्व है, ऊपर धाम तत्व में वो अनंत जीवों को प्रकट कर देते हैं। तो उन्होंने बताया कि वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण सेवा के लिए बलदेव भैया क्या करते हैं, पर ब्रह्म में बैकुंठ के अधिपति भगवान नारायण की सेवा के लिए
नित्य पार्षद अनंत जीवों को प्रकट कर देते हैं। वे नित्य काल तक उपास की सेवा में रसिक होते हैं, उपास की सेवा करते रहते हैं। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सब इस तरह से आनंद में घूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं, रसिक बन जाते हैं। तो उपास के प्रति सर्वदा उन्मुख रहते हैं। तो क्या क्या ये उपास की सेवा करते हैं? पहला पॉइंट, सर्वदा स्वरूप में स्थित रहते हैं, अपने स्वरूप में खोए रहते हैं। उपास को सुखी रखने में ये हमेशा अलर्ट रहते हैं और उपास के प्रति सर्वदा उन्मुख रहते हैं। चित्त शक्ति का बल प्राप्त कर सदा बलवान होते हैं, कमजोर नहीं पड़ते। उनका जड़ माया के साथ कोई संबंध नहीं रहता। वे लोग तो यह भी नहीं जानते कि माया नाम की कोई शक्ति है भी या नहीं है, क्योंकि वे चिन्ह मंडल में, चित्त मंडल में, चित्त धाम में वास करते हैं। माया उनसे बहुत ही दूर रहती है। वे सब समय उपास की सेवा सुख में निमग्न रहते हैं। वे जड़ दुख सुख से अतीत तथा नित्य मुक्त होते हैं। प्रभु ही उनका जीवन होता, प्रेम ही उनका जीवन होता है। शोक, मरण और भय, यह सब क्या चीज है, उन्हें इनकी तनिक भी खबर नहीं है। शोक, दुख क्या होता है, मोह, आसक्ति, और तीसरी चीज है भय, डर। डर क्यों? डरेगा क्यों इंसान, है ना? डरेंगे तो हमारे भक्तगण भी नहीं, काय का डरना है? जो होगा देख, कोई अच्छा संसार के लोगों का डर है, काय का डर है? डंडा नहीं के हाथ में, मतलब मन को समझाने का। मैं डंडा का नहीं समझ लेना कि उनको मार के भगा दो, मन को समझ। मन क्यों भाग रहा है इनके पीछे? डंडा लेके समझा, तू बैठ जा, समझ ले, काय को डर रहा है? जो आज होना है, आज हुआ, वो कल होता तो क्या हो जाता? तो इसलिए अलर्ट रहते हैं। तो कारणाब्धिशायी महाविष्णु के जब वो माया के प्रति ईक्षण करते हैं विरजा नदी में, तब किरणगत अणु चैतन्य जीव भी अनंत है। जैसे ऊपर भगवान के भक्त अनंत हैं, इसी प्रकार महाविष्णु से जब वो माया की तरफ देखते हैं तो वो जीवाधान कर देते हैं, और इस तरह से जीव भी अनंत होते हैं। माया के बगल में स्थित होने के कारण जीव माया की विचित्रता को देखते हैं, माइक जगत को देखते हैं, इसके वैचित्र को देखते हैं। साधारण जीवों के समस्त लक्षण जो पहले बतलाए गए हैं, इनमें पाए तो जाते हैं अणु चैतन्य आदि। अणु चैतन्य होते हैं, मन के दास होते हैं, उनको सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर घेर लेता है। कितने जन्मों से मन में जाने क्या क्या होता है, वो सब घेर लेते हैं। तथापि इनका स्वभाव अत्यंत अनुशुद्ध होने के कारण ये तटस्थ भाव से कभी चित्त जगत की ओर और कभी माइक जगत की ओर दृष्टिपात करते हैं। कहाँ जाऊं? अच्छा चलो, एक दो जन्म तो यहाँ भोग लूं, फिर देखूंगा। एक दो जन्म भोगते भोगते प्रारब्ध बन जाते, कर्म बन जाते हैं, और फिर 84 लाख, मन 84 लाख में भटकता है। कोई रोक नहीं सकता, जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक बहुत बड़े ये धनाढ्य व्यक्ति जिनको कहते हैं ना, वो हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगी, अभी भी हैं। अभी तो उनकी पत्नी भी दोनों ही पधार गए। तो वो जब मरे तब मैया गुरुदेव के पास आई और कहने लगे कि वो मेरे को स्वप्न में आके कहते हैं कि मुझे कुत्ते की योनि मिली। और जबकि वो फेमस थे क्या कराने के लिए? श्रीमद् भागवत कथा करवाने के लिए बहुत फेमस थे। कभी क्या क्या नाम है उनका, मनीष कृष्ण, कभी वसुंधरा, याद नहीं मेरे को, कैसे कैसे नाम से उन्होंने भागवत कराई। उसके बाद भी ऐसी स्थिति, क्योंकि भागवत में साफ लिखा है, गीता के भी 18वां अध्याय खोलो और वहां पर भी प्रतिष्ठा के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, दंभ के लिए, मोह के लिए तो भागवत करता है, उसकी ऐसी दुर्गति होती है, ऐसी दुर्गति होती है। तो गुरुदेव ने तीर्थ महाराज से कहा कि तीर्थ महाराज आप इनके घर पर जाओ और भागवत करके आओ। तो फिर तीर्थ महाराज गए थे। शुद्ध वैष्णव की जरूरत थी। तो शुद्ध वैष्णव नहीं है जो श्रीमद् भागवत में आते ही सबसे पहले
हनुमान जी की जय, परमेश्वर हनुमान की, परब्रह्म हनुमान की जय, और शंकर पार्वती की जय, उमापति शंकर की जय। ऐसे कर करके, अरे श्रीमद् भागवत क्या कह रही है वो तो कहो। श्रीमद् भागवत में हनुमान जी की भक्ति का खूब वर्णन है, किम पुरुष में हनुमान जी भक्ति कर रहे हैं, परंतु ये कहाँ लिखा है भागवत में कि हनुमान जी भगवान है? गलती क्यों कर रहे हो भागवत के नाम पर? भागवत में खूब वर्णन है, हमारे खुद भगवान संकर्षण शिव जी के आराध्य देव हैं। संकर्षण की स्तुति है भागवत में, भगवान शंकर ने की है। तो उस तत्व तो व्यास जी सबको बता रहे, तो व्यास जी की बात तो मानो। कुछ बात ले ली मन, जो मन को अच्छी लग रही है, कुछ बातें छोड़ दी। मेरे को तो हनुमान जी बहुत अच्छे लगे, तेरे को अच्छे लगने से क्या हनुमान जी अच्छे हो गए? हनुमान जी अच्छे हैं, सारी दुनिया के लिए अच्छे, लेकिन हनुमान जी भगवान कहाँ है? मैं तो चंडी देवी की बोल, अरे तू चंडी देवी को मान, पर चंडी देवी का विधान तो होना चाहिए ना, किधर कहां से ले आई? ये सब बातें हैं। तो इन जगत को दृष्टिपात करते हैं ये लोग। तटस्थ अवस्था में जीव बहुत ही दुर्बल होता है। तटस्थ अवस्था में यानी कि जैसे तटस्था शक्ति से निकला उस समय बहुत दुर्बल होता है, क्योंकि उस समय तक उसे सेव्य वस्तु की कृपा से चित्तबल प्राप्त नहीं होता है। उसने क्या किया हुआ होता है, अभी अभी निकला है, सेवा नहीं की है भगवान की। जो जितनी नाम सेवा करेगा उसका चित्तबल उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। यदि किसी का चित्तबल कमजोर है तो समझ लेना उसका नाम का प्रभाव नहीं। नाम जिसने कर लिया उसको क्या है, वो तो जाएगा ना, नाम मेरी रक्षा कर रहे हैं। कुछ भी हो गया, श्री राधे श्री नरसिंह देव की जय, फटाफट सब ठीक ठाक हो जाता है। तो ये जो जितना भजन करेगा, तो इन अत्यंत जीवों में से यह जीव माया को भोग करना चाहते हैं। वे विषयों में आसक्त होकर माया द्वारा नित्यबद्ध हो जाते हैं। तो इन अंदर जीवों में जो जीव, सबके लिए नहीं कह रहे हैं, जो जीव माया का भोग करना चाहते हैं वे विषयों में आसक्त हो जाते हैं और माया द्वारा नित्यबद्ध हो जाते हैं। और जो जीव सेव्य वस्तु का चित्त अनुशीलन करते हैं, चित्त अनुशीलन मतलब उनका भजन करते हैं। सेव्य वस्तु कौन? भगवान श्री कृष्ण। उनका जो अनुशीलन करते हैं वे सेव्य तत्व की कृपा से चित्त शक्ति का बल पाकर चित्त धाम में गमन करते हैं। और जो जीव मां से क्या सीख लिया, माया का दास बनना तटस्थ शक्ति पर, और जिन जीवों ने सेव्य भगवान श्री कृष्ण का चित्त अनुशीलन करते हैं वे क्या करते हैं, सेव्य तत्व की कृपा से चित्त शक्ति का बल पाकर चित्त धाम में प्रवेश कर जाते हैं प्रारंभ से ही। तो उनका एक दो जन्म हो जाता है, आते हैं। और कोई कोई देखो, जैसे कि हम देखते हैं माधव महाराज, प्रेमानंद प्रभु है, श्रीधर महाराज है, और जितने भी हैं ये लोग बचपन से ही आ गए ना। आकर के इन लोगों ने भजन किया कि नहीं किया? तुरंत ही भगवान की भक्ति के एकदम नहीं, हमें भजन करना है। तो पिछले जन्म में ऐसा कुछ किया था कि सेव्य है ना, जो सेव्य ठाकुर जी थे, इससे इनको चितबल मिल गया। तो बचपन से ही महाराज जी कभी कभी किसी पे प्रसन्न हो जाते तो कहते थे अगला जन्म तुमको ब्रह्मचारी का दूंगा। क्यों कहते थे? उसमें देख लेते थे कि भजन की पोटेंसी है, संसार में इसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है। तो ब्रह्मचारियों को भी जो श्रीमद् भागवत में 7वें अध्याय में युधिष्ठिर को विष्णु पितामह ने बहुत सारे धर्म बतलाए, उसमें ब्रह्मचारी का भी धर्म बतलाया कि ब्रह्मचारियों को कभी भी माताओं बहनों से अधिक बात नहीं करनी चाहिए। ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। ब्रह्मचर्य के लक्षण, पहला। दूसरी बात, उसको नाखून नहीं बढ़ाने चाहिए, केश नहीं बढ़ाने चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात, अपने अंगों में मसाज इत्यादि नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें उसमें लिखी गई हैं। इसलिए
माताओं बहनों को भी चाहिए कि ब्रह्मचारी से अधिक बातें ना करें। सोचना चाहिए छोटा सा बालक है, भजन करने के लिए आया, उससे भजन की बातें पूछो जिससे वो बार बार पढ़े, चित्त अनुशीलन, अच्छी भक्ति की किताबों का भजन करे। उससे फोन नंबर लेना, उससे कुछ भी आप पिछले जन्म आपका कहाँ से हो, आप आपके माता पिता क्या करते हैं, उसको पिछले जन्म की याद दिलाना अपराध है। अपने मुंह से कहते कोई बात नहीं है, वो तो बेचारा भजन करने आया, उसको पिछले जन्म की याद क्यों दिला रहे हो? ये छोटी छोटी बातें याद रखना चाहिए, हमसे कोई अपराध ना हो जाए। और फिर उसको देख करके हंसना मुस्कुराना, बात काय के लिए, इसलिए आए थे भजन करने, ये सब करना था। और बेचारा छोड़ छाड़ करके शादी कर लिया और फिर उसी की मजाक बना दी, अरे वो तो ऐसी लड़कियों से बात करता था, देखो विवाह कर लिया। इसमें तुम्हारा कितना योगदान रहा? क्यों उसके मन में विवाह की बात आई? तो गृहस्थ को ब्रह्मचर्य ऐसे रहना चाहिए। तो छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, यदि इनको पूरा अवसर, पूरा चित्त अनुशीलन होता है इनका, और इसी तरह के लोग इनको तो ये आगे भक्त बन जाते हैं बड़े, फिर यही लोग सन्यासी भी बन जाते हैं। तो इन अनंत जीवों में से जो जीव माया का भोग करना चाहते हैं, वे विश्व में आसक्त होकर माया द्वारा नित्य बद्ध हो पड़ते हैं। और जो जीव सेव्य वस्तु का चित्त अनुशीलन खूब नाम जप करते हैं, वे सेव्य यानी भगवान श्री कृष्ण तत्व की कृपा से चित्त शक्ति का बल पाकर चित्त धाम में गमन करते हैं। बाबा, हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग कृष्ण की सेवा भूलकर माया की सेवा कर रहे हैं, माया के बंधन में पड़े हुए हैं। और ये माया सेवा से खुश नहीं होती, डंडे लगाती है। कृष्ण दरासी भी सेवा से खुश हो जाते हैं। और ये तो ऐसे कभी अच्छा मेरे पास आया, ले देख कितना सुख है मेरे पास, सुख दिया, और ऐसा बीमार कर दिया कि बेचारा खाने के लिए भी क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, डॉक्टर ने सब मना कर रखा है। ऐसी हालत ये माया देवी करती है, कोई और नहीं। तो हम लोग कृष्ण की सेवा भूलकर माया के बंधन में पड़े हुए हैं। अतएव स्वरूपार्थ से रहित होने के कारण ही हमारी यह दुर्दशा है। हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं, इसीलिए हमारी ये खराब हालत है। ब्रजनाथ बोले, प्रभु स्वभाव स्थित संधि स्थान से कुछ नीचे माइक जगत में क्यों चले गए और कुछ चित्त जगत में क्यों चले गए? ये हमने उस दिन पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी मैं एक रीडिंग कर दे रही हूँ, तुम लोग समझ लोगे। कृष्ण स्वरूप के लक्षणों के कारण जीव स्वरूप में भी अणु मात्रा में पाए जाते हैं। कृष्ण स्वरूप के लक्षण, जो कृष्ण स्वरूप का लक्षण है, से मध्यम आकार है, सच्चिदानंद है, जीव में भी सच्चिद आनंद है। जीव सत्य कैसा है? अर्जुन से भगवान ने कहा ना, ऐसा कभी नहीं था जब तू नहीं था, और ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। तो हमारी सत्य शक्ति, हमारी संदनी शक्ति है, चेतन। हम चेतन तत्वों को समझ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का अनुशीलन कर रहे हैं। हम एकादशी व्रत इत्यादि कर रहे हैं, जन्माष्टमी व्रत कर रहे हैं, नित्यानंद त्रयोदशी कर रहे हैं, हम अद्वैत सप्तमी कर रहे हैं। ये सब चेतन तत्व ही तो कराता है। माया क्या कहेगा, अरे कौन इतने व्रत करे, हम तो जन्म ये कर लेते हैं, एकादशी काफी है। तो ये तो सच्चित और हमारा आनंद स्वरूप है। कृष्ण की स्वेच्छामयता का अनुलक्षण अर्थात स्वतंत्र वासना जीवों में भी नित्य सिद्ध है। तो जीवों में स्वतंत्र वासना तो है भाई, लेकिन भगवान ने छला यहाँ पर जीव को स्वतंत्रता तो तुमने दे दी, और स्वतंत्र होकर जीव जो मनमाने कर्म कर रहा है, तो बांध तो आप देते हो उसको, जीव को। आप जीव को छोड़ते कहाँ बख्शते हो? बोलो। जीव को आपने स्वतंत्रता दे दी तो वो थोड़ा सा उच्छृंखल हो गया, इधर उधर से गलत काम कर डाले, तो आपने बोल दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू खाली कर्म कर सकता है, फल तो मैं लेकर रखता हूं। तो स्वतंत्रता देकर भी भगवान ने क्या किया है, अपने आप के अंदर सारे के सारे कंट्रोल अपने हाथ में रखे हैं। तो स्वतंत्र होकर क्या करेगा? थोड़ी स्वतंत्रता देगी, इस संसार को छलेगा, एक कोरोना वायरस बना देगा, एक ये कर देगा, वो कर देगा, क्या क्या स्वतंत्रता मिली हुई है जीव को। तो जीव अपनी स्वतंत्रता करता है, और मत्तः सर्वम प्रवर्तते, फिर भी कह रहे हैं कि सब कुछ मेरी इच्छा से होता है।
सब कुछ फिर ये भी बोल दिया मेरी इच्छा से मैं कर रहा हूं सब, और फिर किसको मारना है, किसको जिलाना है, किसको रुलाना है, ये भी मेरी इच्छा है। स्वतंत्र देकर भी सारी चीजें अपने हाथ में रखी हैं भगवान ने। तो इस स्वतंत्र वासना का सत व्यवहार करने से जीव का कृष्ण सामुख्य ठीक रहता है। तो स्वतंत्र वासना मिली है, उसका सही से व्यवहार करो तो फिर क्या होता है, जीव का कृष्ण सामुख्य ठीक रहता है। कृष्ण जीव की तरफ, जीव कृष्ण की तरफ बना रहता है, किंतु उसका असत व्यवहार करने से जीव कृष्ण से विमुख हो जाता है। और जहां पर स्वतंत्रता का कुव्यवहार हो गया, वहां पर जीव कृष्ण से पहले विमुख हो जाएगा। आज हाथ में पुरस्कार में मम्मी ने मेरे को या पिताजी ने मुझे 50,000 रुपया दिया है, क्या करूं इसका, चलो भैया आज से एक पिक्चर देखी जाए, होटल में खाना खाया जाए और ये सब किया जाए। तो पिक्चर जो देखी तो उसमें जितने भी गलत चीजें थी वो हृदय में कहीं ना कहीं घर कर गई। हम भी ऐसा जिएंगे, हम भी ऐसा करेंगे। फिर प्रसाद पाए, प्रसाद खाना भी कैसा खा लिया जाने किस किस का बना हुआ। वो लोग टॉयलेट जाते हैं हाथ भी नहीं धोते, कौन वहां पे बैठ करके देखेगा कि भिंडी में कितने कीड़े हैं, कौन देखेगा कि करे। और बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने इतने बड़े होटल में खाना खाया, ये दिमाग में नहीं आया कि इतना बड़ा होटल बना कैसे। सब्जी वालों के पास चले जाओ, बोले कि जितनी बची सब्जी है, मैं उसको बोला रात को कि भैया तेरी ये 84 सब्जी मुझे ही दे देना। तो बोलता है काहे को मैडम, ये मेरी सारी सब्जी बिक जाएगी, कौन लेके जाएगा। मैंने पूछा तो बोलते कि सब अभी आने वाले, आप देखना खड़े रहो, होटल वाले आएंगे सब यही सब्जियां ले जाएंगे। मैं कहते टमाटर में तो इतने मच्छर हो रहे हैं, पिचक रहे, बोले सब जाएगा, पूरा की पूरा डला खाली हो जाएगा। तो मेरे को इतनी दया आ गई जो लोग वहां जाकर के खाना खाते हैं, पर कौन सुनेगा इन बातों को। तो अच्छा, उसका असद व्यवहार करने से जीव कृष्ण से विमुख हो जाता है। यही विमुखता जीव हृदय में माया को भोग करने की कामना पैदा कर देती है। जैसे विमुख हुआ फिर भोग कर लो इस संसार में। फलस्वरूप जिस समय जीव माया को भोग करने की इच्छा करता है, उसी समय उसमें यह तुच्छ अहंकार आ जाता है कि मैं जड़ विषयों का भोगता हूं, मैं मालिक हूं, मैं राजा हूं, मैं सेठ हूं। और अविद्या, अस्मिता आदि उस दिन बताए थे। राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच पर्वा विद्या गुण जीव के शुद्ध चित्त कृष्ण स्वरूप को ढक देते हैं। जीव का जो शुद्ध स्वरूप है कृष्ण का दास, ये 5 प्रकार की क्या है, पंच पर्वा विद्या, तम अज्ञान रूपी अंधकार, मोह हो जाता है। ये मोह भी बड़ी चीज है भाई। विश्वामित्र को हो गया था ना, कितने ज्ञानी थे, कितने ज्ञानी थे, परंतु शकुंतला से मोह हो गया। ऐसी देखा जाता है। दुष्यंत थे, दुष्यंत को शकुंतला से मोह हो गया, और इसको विश्वामित्र को किससे हुआ था, मेनका नामक अप्सरा से, और दुष्यंत को हो गया था शकुंतला से। राजा भरत पैदा हो गए, संसार से डर गए, बोले मेरा बेटा ही नहीं है। उसके समय तो आकाशवाणी हो गई कि नहीं ये तुम्हारा ही बेटा, ये स्त्री सत्य कह रही है, तुम इसको अपने पास रखो। लेकिन आजकल ऐसा कौन बोलेगा। अभी तो कलयुग में लगता है भगवान ने भी हमारी तरफ देखना छोड़ दिया, क्योंकि भक्ति के नाम पर इतनी ढकोसलेबाजी है, इतना दिखावा, छल है, बहुत दिखावा है। ये दिखावे के चक्कर में मत पड़ना। और कोई दिखावा कर रहा है तो कृष्ण जाने, वो जाने, हमें नहीं करना है। हमें नहीं करना है, हमें करना ही नहीं है जो दिखावे में जाएगा। आप लोगों को 18वें अध्याय का, गीता के 18वें अध्याय के श्लोक पर लेने चाहिए कि जो दंभ मात्र, दिखावे मात्र के लिए भागवत इत्यादि कथाएं करता है, उसका कितना पतन होता है। तो मत देखो दूसरों की तरफ क्या कर, जो हमने सीखा, जो गुरु जी ने बताया, हम वही करेंगे। इसलिए मन सुख शांत हो जाता है। तो असद व्यवहारी हमारे मुक्त अथवा बद्ध होने का एकमात्र कारण है। तो ब्रजनाथ बोले कृष्ण परम करुणामय है। फिर उन्होंने जीव को ऐसा दुर्बल क्यों बनाया, जीव को ऐसा दुर्बल क्यों बनाया जिससे वह माया में फंस गया। तो बाबा जी कह रहे हैं कृष्ण करुणामय है, यह ठीक है,
तथापि वे लीलामय भी हैं, लीला भी करते हैं। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं होंगी, ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने जीव को तटस्थ अवस्था से लेकर परम उच्च महाभाव आदि तक उन्नत पद के लिए उपयोगी बनाया है। देखो, जीव को ऐसा बना दिया कि वो हर लेवल की भक्ति कर सकता है। शांत दास रख के ये सब की भी भक्ति कर सकता है। तो उस दिन आप लोग कह रहे थे कि ऐसे खाली सब, ये शास्त्र हमारे लिए ही लिखे गए हैं। यदि हम ये सोच लेंगे कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो ये सब शास्त्रों में क्यों लिखा जा रहा है कि जीव को वहां तक बनाया है। भक्ति जितनी प्रबल होगी, प्रखर होगी, तेज तर्रार होगी, एकदम अलर्ट होगी, सामने से ऐसी आंखें आपकी हो जाएंगी, पता चल जाएगा कौन किस हालत में है। तो जीव महाभाव तक की अवस्था तक जा सकता है तथा इस उपयोगिता की सुविधा और दृढ़ता के लिए अत्यंत नीचे माइक जड़ से लेकर अहंकार तक की परमानंद की प्राप्ति में अनंत बाधा स्वरूप माइक निम्न स्तरों की भी सृष्टि की है। और क्या किया उन्होंने, उस सुविधा और दृढ़ता के लिए अत्यंत नीचे माइक जगत में निम्न स्तरों की भी सृष्टि की है। निम्न से निम्न शुकर कुकर तक की भी सृष्टि कर डाली कि जाओ जाओ भिष्टा खाओ और पड़े रहो। सब कुछ भगवान ने ऊपर से ऊपर भी रच डाला और नीचे से भी नीचे रच डाला। अब ये तो हमारे ऊपर है कि हम क्या ग्रहण करेंगे। मायाबद्ध जीव स्वरूप से विच्युत निज सुख कर और कृष्ण से विमुख होते हैं। तो मायाबद्ध जीव की पहली पहचान क्या है, उनको अपना स्वरूप नहीं पता। ना तो वो अपना स्थूल शरीर के विषय में, कि शरीर जो है 11 इंद्रियों से, 5 महाभूतों से, 5 तन्मात्राओं से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से, प्रकृति पुरुष से बना हुआ शरीर है ये, ना तो इसको जानते हैं, ना ही मन बुद्धि चित्त अहंकार से बने हुए सूक्ष्म शरीर को जानते, और ना ही वो नित्य शरीर जो हमारा है, बहुत सुंदर शरीर है, उसको पहचानते हैं। स्वरूप को भूल जाते हैं और अपने नित्य सुख कर अपनी इंद्रियों का सुख चाहते, अपनी इंद्रियों के तर्पण में लगे रहते हैं। मेरी इंद्रियों को संतुष्ट कैसे हो, मेरी आंखें, मेरे नाक, मेरे कान, मेरा मन, मेरा उपस्थ, ये सब कैसे संतुष्ट हो, इसी में अपनी जान भटकते रहते। बड़ी बुरी हालत है जीव की। एक पत्नी से मेरा मन नहीं भर रहा, दूसरी पत्नी माया देवी ऐसों को डंडे मारती है। अरे सुख बाहर नहीं है भाई, सुख सूक्ष्म भी नहीं है, सुख खाली श्री कृष्ण की सेवा में है। वही आनंद तत्व है, सच्चिदानंद। मैं भगवान का दास हूं, ये मेरी संधिनी शक्ति है। मैं चेतन तत्व हूं और मैं श्री कृष्ण की दासी हूं या दास हूं। इस तरह से भाव रहते हैं। जीव इस अवस्था में जितना अधिक नीचे गिरता जाता है, करुणा वरुणालय श्री कृष्ण अपने धाम और पार्षदों के साथ उनके सामने आविर्भूत होकर उन्हें उच्च गति प्राप्त करने का उतना ही अधिक सुयोग प्रदान करते हैं। तो भी जीव उनको सुयोग प्रदान करते हैं कि तुम ऊंचे जाओ, जितना तुम नीचे गिरोगे, करुणा करते हैं। तो जो जीव इस सुविधा को ग्रहण कर उच्च गति को प्राप्त होने का प्रयास करते हैं, वे क्रमशः चिन्मय धाम तक पहुंच जाते हैं। तो कृष्ण जब यहाँ से गए तब उद्धव जी ने कहा कि अब क्या होगा, अभी तो आप प्रकट होने वाले नहीं हो, कलयुग के 72,000 वर्ष बीत जाएंगे, वो भी 72 कलयुगी। अभी तो 28वीं चल रही है, जाने कितने कलयुग जाएंगे। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, फिर 29वीं चतुर्युगी चल जाएगी, अभी तो 28वीं चल रही है। इतने वर्षों के बाद जब भगवान आएंगे तो क्या करोगे, उद्धव जी पूछ रहे हैं। बोले मैं अपना तेज श्रीमद् भागवत में रख जा रहा हूं। तो जो लोग इसका चित्त अनुशीलन करेंगे वो मुझे प्राप्त कर लेंगे, मेरे धाम को प्राप्त कर लेंगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। और यहाँ पर सूर्य की भी पहुंच नहीं है। तो उस धाम में तुम लोग आ जाओगे चित्त अनुशीलन करके, चित्त जीवन, सुंदर जीवन जियो, मेरा भजन करो, मेरे शास्त्रों को पढ़ो, मेरे वैष्णव भक्तों का संग करो। थोड़ा सा भी सत्संग करो,
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। एकमात्र के सत्संग भी तुम्हारे जीवन का उद्धार कर देगा। ये सत्संग में इतना आनंद है कि स्वर्ग के सुख मोक्ष के सुख सब मिला लो, उसमें भी इतना आनंद नहीं है। तो उच्च गति को प्राप्त होने का प्रयास करते हैं, मेरे धाम को आ जाते हैं और वहां नित्य पार्षदों की अवस्था जैसी अवस्था प्राप्त करते हैं। जैसे मेरे नित्य पार्षद रहते हैं तो ये लोग भी वहां रहते हैं। तो भगवान ने ये भागवत इत्यादि ग्रंथ बना दिए, हमें साधन बता दिए। आगे अभिधेय तत्व आएगा कि कैसे साधन करने हैं कि तुम इस संसार को भूल भाल करके अब मेरे धाम में रहोगे। तो ईश्वर की लीला के लिए दूसरे जीव क्यों कष्ट पाते हैं, यहाँ विराम दिया जाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दीदी जी। हाँ। दंडवत प्रणाम। हाँ। शुरू में आप बताई थी कि एक हम लोगों का ये बाहर का शरीर है, पंच भौतिक शरीर, अंदर एक है सूक्ष्म शरीर, उसी को लिंग शरीर बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर को। हाँ, बिल्कुल। फिर वो उसने ढक रखा है आत्मा को, हमारे मन ने ठग रखा है, मन जो सूक्ष्म शरीर, राइट, उसने हमें ठग रखा है, ठगा आत्मा को ढक रखा है सूक्ष्म शरीर ने। आत्मा को कोई ठग नहीं सकता, लेकिन हम अपने स्वरूप को भूल रहे हैं, उसी को ठगना कहते हैं जी। उसी को कवरिंग आत्मा ने कवर किया हो, आत्मा को कवर किया है सूक्ष्म शरीर ने। हाँ, वो दिखाई नहीं देती सूक्ष्म शरीर के कारण, और सूक्ष्म शरीर को कवर किया है स्थूल शरीर ने। हाँ, और मेन जड़ है सबका मन ही सबका जड़ है। दीदी मन तो जड़ है, फिर भी ये ऐसा कार्य करता है कि सब चेतन जैसा है बिल्कुल। बैजनाथ ने वही पूछा, तो वही तो कह रहे हैं कि सबसे पहले मन के वेग को शांत करो। भगवान ने बनाई ऐसा दिया है, इसे सबसे पहले मारना है तो मन को ही मारना है। मन मना, भगवान भी कह रहे हैं मय्येव मनाधस्स। जब हम मन, हाँ बोलो, जब हम मन को मारते हैं ना तो बड़ा दुख होता है उसको। तो मन को ही दुख होता है ना, मन को उठा के फेंक दो। मन की मत सुनो, ग्रंथों की सुनो, वैष्णवों की सुनो। जी दीदी जी। हाँ हाँ। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, वो आप जो कहे हैं कि मतलब जो कथा कहने वाले को ऐसे गति हुई है कि कुत्ता दशा, मतलब कुत्ता कथा करवाने वाले की, कहने वाले की नहीं, करवाने वाले की। अच्छा, करवाने वाले की। मुझे लगा कि ऐसे जो लोग करते हैं, मैं तो बताया था ना, हम लोगों ने कई कथाएं कराई थी। प्रतिष्ठा की इच्छा थी ना, दिखावा, प्रतिष्ठा, लोगों के ऊपर अपना इम्प्रेशन डालना। सबसे मूर्ख वो लोग हैं जो दूसरों को कमजोर समझते हैं। लोगों को आकर्षित करने के लिए थोड़ी भजन है, भगवान को आकर्षित करने के लिए भजन है। जैसे कि हम लोग कभी पहले था कि कथा होती थी तो जाके सुनने लगते थे, किसी का भी कथा जिस लगते थे कि कहीं से सुनने को मिल जाए तो बस सुन लेते थे। तो क्या उसमें भी हम लोगों का अपराध हुआ है? अभी सुनने के बाद, अभी ज्ञान हो गया ना, ज्ञान होने के बाद अब जाओगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपको पहले ज्ञान नहीं था तो भूल से हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, मुझे एक प्रश्न आ रहा है कि जैसे कि हमने अपने मन को ही भगवान की सेवा में लगाना है, तभी हमारा चित्त बल बढ़ेगा और फिर हम भगवत धाम जा सकते हैं। मतलब कि हमने सारे प्रयत्न यही करने हैं कि अपने मन को ही सेवा में लगाना है, जड़ वस्तुओं से उनको दूर रखना मन को। हाँ, बिल्कुल। तो मेरा प्रश्न यार जी दीदी,
मेरा प्रश्न ये है कि शुरू में जब हमने इस भक्ति मार्ग में आए थे तब बोलते थे सिर्फ हरि नाम करो, जीवा से हरि नाम ले लो तो आपका कल्याण होगा। जिस प्रकार अजामिल ने लिया तो उनको भगवान के दूत लेने आए थे। मेरा प्रश्न है दीदी, उस टाइम जो अजामिल है उन्होंने जीवा से भगवान का नाम लिया था कि उन्होंने अपने मन को भगवान को दे दिया नहीं, था? उस समय उनका मन भगवान में नहीं था, उनका नामाभास था। उनका जो बेटा था उसका एक नाम नारायण था, तो नामाभास यानी भगवान के नाम से उसने नहीं पुकारा, उसने खाली बेटे का नाम मात्र लिया था, उसी से उसका उद्धार हो गया था। तो भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, इसको बताने के लिए प्रसंग बताया जाता है। तो उसने भगवान को भी नहीं पुकारा है, नामाभास है, अर्थात उसके बेटे का नाम नारायण है, इसी से उसका उद्धार हो गया। तो फिर अपने मन को हम जितना अभिष्ट करेंगे हरि नाम में तो उतना उतना हमारा चित्त पर पड़ता जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीदी एकदम बहुत क्लियर हो रहा था। मेरा बहुत इच्छा थी कि मैं किसी के अनुगत में पढ़ूं तो बहुत आनंद आ रहा, बहुत अच्छे से तत्व को समझ पा रहे, जितना हमारा अधिकार है उतना। दीदी आप कौन बोल रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद जी। दीदी मैं माधवी जम्मू से। अच्छा अच्छा, ओके माधवी जी। जी जम्मू में हमारी एक बहन और रहती है राशेश्वरी करके, कभी मैं उनकी बेटी हूँ। ओह अच्छा अच्छा। जी जी दीदी, अभी हम गिरिधारी गौरव मठ में मिले थे ना? हाँ वही तो, इस वाले हाँ जी जी, मैं उनकी बेटी। अच्छा, उनको मेरा रिगार्ड्स कहना, उनको मेरा दंडवत प्रणाम कहना। जी जी जी। अच्छा अच्छा जी दीदी, वो भी सुनती है आपकी कथा, वो भी इसमें है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। जी जी जी, वो भी सुनती है। बहुत सही, वो हरे अच्छी कृष्णा। सही भक्त है वो एकदम। जी दीदी, बस उन्हीं का कृपा है। आपका ये मिला कि मैं अभी बहुत तत्व क्लियर हो रहे हैं कि मतलब आप दृढ़ता से पालन करने की इच्छा होती है बस। सच्चन भक्तिविनोद ठाकुर ने ये जैव धर्म लिखा है ना, गुरुजी हमारे गुरुदेव हमको बता के गए कि मैंने 64 बार पढ़ा है। तो ये ग्रंथ में सब कुछ है, सब कुछ है इसमें, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज है। तो कितना बढ़िया बताया कि माँ बाप तक की अवस्था में भी जीव जा सकता है और निम्न से निम्न भी जा सकता है, ये खाली उसके मन के ऊपर है। बहुत सुंदर बातें बता रहे हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, यहाँ अनुराधा बैठी है क्या? अनुराधा है? कल तो मुझे फोन करके बता रही थी, तो वो बात सबको बताओ ना कि तुम्हारा क्या हुआ, सबको सुनने दो। मैं जैसे कल टॉपिक छड़ा था ना कि हमारे कोई रिश्तेदार हमारे साथ नहीं आएंगे तो हम कैसे करेंगे। अभी इनसे भी सब कहते थे कि तू अपने जेठ जेठानी से नहीं रखेगी, यहाँ वहां से, और जेठानी बिल्कुल संसार में आ सकता है और ये भजन करती हैं, तो इनको सब लोग कहते थे सबसे रख, भाई से। आप ही बताइए। हाँ बोलिए। नहीं आप ही बोलो दीदी। नहीं, आप खुद अपना अनुभव आप ही बताएं। अच्छा हाँ। नहीं, जब मेरी शादी, मेरे बच्चों की शादी थी कोरोना में, तो बस ये देख लो कि यानी भगवान पे विश्वास और गुरुदेव पे विश्वास कितना सार्थक हुआ मेरा, कि यानी मेरे कोई भी नहीं आया, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरी लड़की लड़का, हम 4 जनों ने शादी जाके कर आए। यानी ना तो मेरी कोई नंद, ना कोई मेरी खास, यानी ना। सबसे पहले तो तुम्हारा भाई नहीं आया, वो बोलो। तुम्हारे दोनों भाई में से एक भी नहीं पहुंचा। भाई बहन नंद जेठानी यानी परिवार में कोई भी नहीं, पूरा परिवार भरा हुआ है, लेकिन कोई भी नहीं गए। हम 4 जने जाके और शादी कर आए अपनी बेटी की, और खूब अच्छी तरह से देखा। अभी क्या हुआ, गुरुदेव की कृपा हुई और किसी ने यानी इस गुरुदेव ने सबसे बचा दिया। ये सब होता ना कि हमको स्वागत नहीं किया, हमारी शादी में ऐसा नहीं मिला, हमको ऐसा नहीं मिला, वो भगवान ने गुरुदेव ने सबसे मेरे को पीछा छुड़ा दिया और आराम से सबकी शादी हो गई, दोनों बच्चों की। इसमें तो कोई भी नहीं आया उसमें। अब ये देखो संसार का क्या करने का है। तो इनको अब संसार से और भी ज्यादा विरक्ति हो गई है? इस समय पर कोई खड़ा भी नहीं हुआ। अब जब जैसे बोलते हैं ना कि भाई कोई बोलता है कि हम देवी देवता का पूजन करते हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जाके बस जैसे होटल में घुसी थी वैसे गुरुदेव का फोटो जाके रख दिया पट्टी पे कि गुरुदेव अब आपके हवाले, जो कुछ करना है आपको करना है। ना कोई कहने वाला था कि तूने ये परंपरा नहीं करी, ये परंपरा नहीं करी, कुछ नहीं हुआ। बस
गुरुदेव की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ। देखा, बिना किसी के भी इनके यहाँ भी विवाह हो गया। बहुत और सुंदर। वो बोलते ना वही, और एक बात मैं वो बोलते पैसों की वजह से उन्होंने पैसों का भी ऐसा कर दिया कि वो भी एकदम क्लियर हो गया। पैसे भी आ गए अगर शादी भगवान के टाइम पे। बस जब भगवान का भरोसा रखते हैं ना तो सब कुछ हो जाता है। हाँ, तो जब इन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा कल सबको बताओ कि देखो किस तरह से होता है। मेरी भी बेटी की शादी में बेटी किसी के यहाँ जाती नहीं थी डांस करने के लिए, उसको बिल्कुल नफरत है। तो उन लोगों ने कहा हमारे यहाँ नहीं आती तो हम भी इसकी शादी में डांस नहीं करेंगे। तो मेरी बेटी की शादी में क्या हुआ, जो डांस देखो डांस नहीं हुआ दीदी। अब जब अपन जैसे महिला संगीत कराते हैं, दीदी ने रासलीला कराई थी। बोले नहीं अपन के लोग कैसे कहते हैं कि यानी डांस मेहंदी महिला संगीत के होंगे, और दीदी ने कराया था डांस, वो रासलीला कराई थी वहाँ पे। यानी कैसे भक्तों में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं हर चीज प्रोग्राम यानी। तो वहाँ पे सब रास हुआ और इतना सुंदर, लोग हिले भी नहीं वहां से। जो ब्रज में रासलीला करने वाले हैं वो राधा कृष्ण और गोपियां बड़े सुंदर नृत्य करे उन्होंने। थोड़ी देर भजन हो गया। तो ये सब बात है, ये इसलिए बताना जरूरी है कि अपने को ही स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को मजबूत बनाओ, डरो मत, झुको मत, पीछे मुड़ के मत देखो। और बस ये है कि नहीं, पहले मैं संसार के पीछे बहुत भागती थी, यानी इतनी लालसा रहती थी हर चीज की, ये चीज मेरे पास हो, ये चीज मेरे पास, मैं लोगों के पास जाती थी यानी ये चीज मेरे को मिले। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि यानी अब संसार मेरे पीछे भाग, संसार मेरे तुमको फोन ही करती मिलती नहीं है, ये नहीं होती है। अब यानी अब ऐसा नफरत हो गई है कि अरे हम मरेंगे, हम आज मरे, हम कल ही हम लोग हमसे सब लोग नाता तोड़ देते हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं करें, हम आज ही लोगों से नाता तोड़ दे। कल जो भगवान साथ में है उसी का सहारा लेना। बोले संसार का हम जरा भी पूरे दिन करते रहते हैं और एक दिन जरा हमने कुछ नहीं किया किसी का, बस उसी में नाराज हो जाते। और भगवान का हम कितने जन्मों से पुराण, जैसे 2-3 एक कीर बांधी थी है, भगवान ने उनको कितना बड़ा वो उपकार कर दिया। भगवान नहीं भूलते, लेकिन संसार वाले हमारा हम करते रहते हैं और जरा भी एक नहीं किया उसी में हमारा बोला हमारा करने को तैयार हो जाते हैं। तो संसार से मैं तो इतना तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं दीदी की बहुत बड़ी, दीदियों को समझाती रहती हूँ, फिर भी मैं दीदी के चरणों में अपराध कर देती हूँ। वही मेरे को लाइन पे मैं गिर जाती हूँ, फिर मेरे को उठा देती है। बस मैं इतना ही कह रही, किसी के भी संसार किसी के पीछे मत पड़ो, बस अपने गुरुदेव और ठाकुर जी। अनाथ नहीं कोई यहाँ, त्रिलोकीनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। भगवान हजार हजार हाथों से भक्तों की रक्षा करते हैं। कमी है तो हमारी अंदर है, मां से कोई कमी नहीं है। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। अगर हम आपके साथ रहेंगे तो हम ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग तो हो रूबी, तुम कोई कम थोड़ी हो। नहीं दीदी, कहाँ मैं कहाँ स्ट्रॉन्ग हूँ, कुछ नहीं आता मुझे तो। चित्त बल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं आपको एक मतलब मेरे लिए तो खुशखबरी है, मगर मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ 2-4 दिन से, या भूल जाती हूँ। मुझे दीदी आपका कथा सुनते सुनते 1 साल हो गया। मैं आपकी कथा जनवरी से स्टार्ट की थी पिछले साल। मैंने दीदी को बताऊंगी। आप पहले संडे करते थे ना वो विद्यालंकार वाणी में। हाँ, तब से सुन रही हूँ। मैं बोली अच्छा, मैं जनवरी से सुन रही थी। आपने स्टार्ट किया था ना ऐसी नॉर्मल कथा, फिर उसके बाद आपने संडे लेते थे। वो क्या नाम है उनका, कुछ नाम था वो, दीदी दिल्ली की दीदी है, दामोदरी। हाँ, दामोदरी दीदी और वासु प्रभु जी वगैरह। तो मैं आपका हर संडे सुनती थी, काम पर से आके सुनती थी। मैं बोली दीदी को, मुझे 1 साल हो गया और 1 साल में बहुत फर्क पड़ा है। हमारी कथा को सोमवार को 100वां दिन हो जाएगा। आज 99 डेज हो गए जैव धर्म की कथा को। हाँ, आज 99। और वो जो आप कह रहे थे ना दीदी राजेश्वरी माता जी, मैं उन्हीं की बात करती थी जो वो मुझे मेरी बात होती। अच्छा उनसे कि हम दोनों डिस्कस करते हैं कि तुमने क्या समझा, वो क्या। तो वो दीदी तो श्रेष्ठ है ही, तो मैं उन्हीं की बात करती थी। वही जम्मू वाली माता, उनका ना नोएडा में वो जम्मू वाली माता उन्होंने मेरे को इतने सारे नंबर दिए कि रूबी तुम दीदी से ऐड करवा देना।
अच्छा मैं अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ वो माता जी बहुत सौम्य स्वभाव की है, सचमुच भक्ति करना चाहती है। गुरु बहुत वैष्णवों अच्छी के है प्रति, दीदी। हाँ गुरु वैष्णवों के प्रति उनका आदर बहुत है। मुझसे पर्स तो कह रही थी कि रूबी मैं तो नहीं बोल पाती, मैं क्या बोलूं, मेरे से बोला नहीं जाता। मैं तो बस मतलब बिना बोले उनको दंडवत कर लेती हूँ। मैं तो माइक खोल के मतलब मेरे को अजीब होता है। बहुत सीधी है वो माता जी, बहुत सीधी है। सही है, हरे कृष्णा दीदी। हाँ। और कोई प्रश्न बाकी है? नहीं, अब भक्ति करना बाकी है। प्रश्न कितने करेंगे, है ना, भजन करेंगे। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।